ओवैसी पर हमला मामले में रेलवे की सफाई आई है। तेज गति की वजह से पत्थर उड़कर शीशे से टकराया। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर की खासियत आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक बताने वाला हूं। पर इस तस्वीर में बैठे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जाहिर सी बात है, आप लोगों की नजर का फोकस जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आप कहेंगे कि इस फोटो में ऐसी क्या खासियत है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वंदे भारत बुलेट ट्रेन में ही तो बैठे हैं। पर इस ट्रेन की खासियत यह है कि जिस जगह पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं उसी साइड में कांच का शीशा टूटा है। और कांच का शीशा जो टूटा है उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देख करके समझ रहे होंगे कि बैरिस्टर साहब पर ये तो हमला हुआ है जब वो गुजरात जा रहे हैं बुलेट ट्रेन में बैठ करके। कि साहब ये हमला कुछ नहीं हुआ है, ये तो बुलेट ट्रेन की खासियत है जो कि सपने दिखाए गए देशवासियों को बुलेट ट्रेन के। उस बुलेट ट्रेन के बारे में ना जाने क्या क्या कहते हुए देश के प्रधानमंत्री जी नजर नहीं आए। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन को लॉन्च कर दिया तो यही बुलेट ट्रेन जब पटरी से गुजरती है तो भैंस से टकरा करके परखच्चे उड़वा लेती है, पर भैंस को कुछ नहीं होता। पर वही आप देखेंगे कि इस बुलेट ट्रेन की एक और खासियत है। अगर आप आम जनता इसमें बैठ करके सवारी करने का मन बना रही हैं तो आपको हवा में उड़ते हुए पत्थर से रूबरू होना पड़ेगा। जी हां, घबराने या चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि मैंने पहली तस्वीर में दिखाया कि बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उसी जगह पर पत्थर जो है कांच के शीशे पर पड़े। पर ये पत्थर जो फेंके हैं किसी ने फेंके नहीं है, बल्कि बुलेट ट्रेन जब चल रही थी तो हाई स्पीड में अचानक पत्थर जो है हवा में उड़ते हुए बुलेट ट्रेन में टकरा गए। ये कहना है रेल विभाग का। अब सोचिए कि जनता के माथे पर शायद रेल विभाग को कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और असल में किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। और इस खेल में बुलेट ट्रेन के नाम पर कैसा खिलौना देश की जनता को थमा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। किस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस वंदे भारत बुलेट ट्रेन में गुजरात में सफर कर रहे थे उस पर पथराव किया गया है। हालांकि पुलिस ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि सोमवार को हुई इस घटना के मामले में जांच जारी है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि सोमवार शाम ट्रेन के सूरत पहुंचने से पहले घटना घटी जहां ओवैसी साहब को राज्य में अपने चुनाव प्रचार के तहत एक रैली को संबोधित करना था। गुजरात के विधानसभा चुनाव के तहत 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। उन्होंने दावा किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, साबिर काबलीवाला साहेब में और AIMIM के लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके और उसके कांच टूट गए। हालांकि पश्चिम रेलवे के पुलिस अधीक्षक राजेश परमार ने मंगलवार को कहा कि भरूच जिले के अंकलेश्वर में पटरी के पास चल रहे इंजीनियरिंग के काम के कारण कुछ गिट्टियां ट्रेन के कांच की खिड़कियों में जाकर लगी थी। उन्होंने ये पथराव का मामला नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी खिड़की से दूर बैठे थे। अधिकारी के अनुसार टूटी हुई खिड़की को बदल दिया गया है और पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के एक अधिकारी घटना के मामले में जांच कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पश्चिम रेलवे की बड़ौदा GRP के मुताबिक
ट्रेन पर कोई पथराव नहीं किया गया था। ट्रेन की स्पीड की वजह से कुछ पत्थर हवा में उड़ने लगे और ट्रेन के शीशे पर आकर टकरा गए। इससे शीशे में दरार आ गई। पठान ने सूरत में सोमवार रात एक रैली में दावा किया कि एक के बाद एक करके 2 पत्थर फेंके गए। उन्होंने दावा किया कि पत्थर इतने भारी थे कि खिड़की के कांच टूट गए, जहां पास में ही ओवैसी और उनके साथी बैठे थे। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि मोदी जी क्या हो रहा है, कभी वंदे मातरम भारत ट्रेन से मवेशी कुचल जाते हैं। जब हम सूरत से 22 से 25 किलोमीटर दूर थे तो पत्थर लगा। उन्होंने कहा पत्थर भारी था जिससे कांच की खिड़की को तोड़ दिया। 10 से 15 सेकंड बाद एक और पत्थर आकर गिरा। चाहे पत्थर फेंको, आग लगाओ, लेकिन आग हक की आवाज रुकेगी नहीं। पठान ने कहा कि उनके पास घटना की तस्वीर है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर खिड़की के टूटे हुए कांच की तस्वीर साझा की है, जिसमें ओवैसी और एआईएमआईएम के अन्य सदस्य बैठे दिखे थे। हालांकि पुलिस अधीक्षक परमार ने कहा कि यह पथराव का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल के 6 जवान और शासकीय रेलवे पुलिस जीआरपी के 3 जवान उस कोच के चारों दरवाजों पर खड़े थे जिसमें ओवैसी यात्रा कर रहे थे। परमार ने कहा कि ट्रेन धीरे चल रही थी क्योंकि इंजीनियरिंग से जुड़ा कामकाज हो रहा था। खिड़की पर कुछ आकर लगा, इसलिए कांच चटक गया। तो आप गौर करिए मीडिया की लिखावट पर, जहां रेलवे प्रशासन ने दावा करता हुआ दिखाई दिया कि ट्रेन स्पीड में थी, इसलिए भारी पत्थर जो है वो कांच के शीशे से टकरा गया और कांच टूट गया। तो वहीं दूसरी मीडिया घराने के लोग कहते हैं कि कामकाज चल रहा था इंजीनियरिंग का, ट्रेन स्लो थी और पत्थर अचानक आकर के लग गया। अब पत्थर को क्या पता था कि इस तरीके से उस पर अपने आप को बचाने के लिए सारा आरोप मढ़ दिया जाएगा, क्योंकि आप हाई स्पीड ट्रेन पर भी जाएंगे और पत्थर इस तरीके से हवा में उछल करके इतनी तेजी से कांच के शीशे को नहीं फाड़ सकता। जो कि लॉजिक की बात करें और उसके आधार पर चलें तो तमाम चीजें समझ में आती हैं कि असल में क्या खेल खेला जा रहा है राजनीति के बहाने। और यह पहला मामला नहीं है जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोलियां चली थी और गोली चलने के कुछ ही महीनों बाद उन आरोपियों को जेल की सलाखों से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से खलबली इसलिए मची हुई है कि अभी जिस तरीके से गोपालगंज उपचुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा गया तमाम राजनीतिक दलों द्वारा, वो असल में दर्द ये था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को 20,000 के आसपास गोपालगंज सीट से वोट मिले थे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक आइडेंटिटी के लिए जगह चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं और चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और पूरा का पूरा झोल रेलवे प्रशासन का सामने आ रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए इस हमले के मामले में। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।